शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश में पुराने नोट बैंकों में जमा कराने के अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन इसी बीच सरकार ने एक और नया नियम लाकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नया नियम कहता है अब 30 दिसंबर तक आप अपने अकाउंट में पैसे सिर्फ एक बार ही जमा करा पाएंगे, और वो भी बैंक के 2 अधिकारियों की पूछताछ के बाद। अगर बैंक अधिकारी आपके जवाबों से संतुष्ट हुए तो ही आपका पैसा जमा होगा। यानी सरकार ने यू टर्न मार लिया है। अभी तक लोगों को भरोसा दिया जा रहा था कि आप अपना पैसा आराम से 30 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं, और अब इस पर शर्तें थोप दी गई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि काला धन डिक्लेयर करने वालों के लिए कोई नियम नहीं है। विरोधी कह रहे हैं 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद से हर के लिए नियम बदले गए, जिससे साफ है बिना तैयारी के यह स्कीम सामने रख दी गई। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि मोदी सरकार ने बैंकों को पुलिस स्टेशन बना दिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, कांग्रेस ने क्यों कहा मोदी ने बैंकों को पुलिस थाना बनाया, और बैंक में अपना ही पैसा जमा कराने पर आखिर यह पाबंदी क्यों? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कांग्रेस का आरोप और उस पर सरकार का जवाब। यह आश्चर्य की बात है कि यह कहा गया है वित्त मंत्रालय द्वारा कि अगर आप 5,000 रुपया बैंक में जमा करवाने जाएंगे तो बैंक आपकी इंक्वायरी करेगा। मोदी जी, बैंक लोगों की सेवा के लिए होता है। बैंक को बैंक का काम करने दीजिए, उसे पुलिस स्टेशन मत बनाइए। देखिए, ये ऑब्जर्वेशन में आया कि कुछ आदमी हैं जो पैसे जमा करा रहे हैं अपनी लीगल मनी, लेकिन एक साथ नहीं जमा करा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास है तो आप एक साथ जमा करा दो ना। आप क्यों लंबी क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, बस थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। मेरे साथ विपिन मलिक होंगे, आरबीआई के पूर्व डायरेक्टर, और यहां स्टूडियो में शरद कोहली हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत। सुधांशु जी, पहला सवाल ये बहुत सीधा, हालांकि अर्जुन मेघवाल ने कह दिया कि इस स्कीम का गलत उपयोग हो रहा था, इसीलिए ये बदलाव किया गया, लेकिन सुधांशु जी, अपना ही पैसा बैंक में जमा कराने के लिए अब 2 बैंक के अधिकारियों से पूछताछ से गुजरना पड़ेगा आम आदमियों को, जबकि आप ही ने पहले कहा था, आपकी सरकार ने, कि आराम से 30 दिसंबर तक आप पैसा जमा करा सकते हैं। ये यू टर्न क्यों, सुधांशु जी? देखिए, इसमें यू टर्न नहीं है। आप अगर उस आदेश को पढ़ें तो ये शर्त नॉन केवाईसी कस्टमर्स के लिए है, यानी जिन्होंने नो योर कस्टमर का, यानी कि उस खाते को सत्यापित करने की जो सभी आवश्यक अपरिहार्यताएं होती उसको पूरा नहीं किया, उनके लिए केवल ये है कि उसमें वो पूछताछ की जाएगी कि भाई ये पैसा किसका है। चूंकि अब आखिरी के 10 दिन रह गए हैं, तो इसलिए ज्यादा लंबी लाइन ना हो, और जिसके पास केवाईसी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधांशु जी, जो हमारे पास सर्कुलर और नोटिफिकेशन है आरबीआई का, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ केवाईसी कस्टमर्स के लिए, ये सबके लिए है। सुधांशु जी, जहां तक मुझे पता है, अगर आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं तो मैं आई एम विलिंग टू बी करेक्टेड। मेरे पास जो सर्कुलर है और नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर है ये सबके लिए है। मेरी जानकारी यह है कि वो केवाईसी कस्टमर्स के लिए, नॉन केवाईसी कस्टमर्स के लिए है। अन्यथा तो कोई, जब आपका अपना अकाउंट है जो सत्यापित है, उसमें पैसा डिपॉजिट करने के लिए कोई समस्या थोड़ी है। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको प्रॉब्लम क्या है। सुधांशु जी, देख लीजिए, इसमें बहुत साफ लिखा है कि बैंक के 2 अधिकारियों की मौजूदगी में अगर आप पैसा जमा कराने जाते हैं, आपसे पूछताछ की जाएगी, और एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन के बाद ही आपका पैसा जमा होगा। यानी अगर बैंक के अधिकारियों को आप संतुष्ट नहीं कर पाए अपने जवाबों से, आपका पैसा जमा नहीं होगा। पहले आपकी सरकार, सुधांशु जी, कह रही थी 30 तारीख तक आराम से आप जाइए, अभी क्यों लंबी मत करिए। अब बताइए, ये पूछताछ से गुजरना पड़ेगा, बैंक के अधिकारियों को संतुष्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा जमा होगा। देखिए, अभी आपसे अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी बहुत स्पष्ट किया था कि अब आखिरी का समय आ गया है। जिन जिन लोगों को पैसा डिपॉजिट करना है, चूंकि अब समय केवल 30 तारीख तक है, इसमें यह भी एक पक्ष है, तो यदि कोई व्यक्ति बार बार जाएगा तो क्यू लंबी होगी, तो हो सकता है कुछ लोग उसे डिपॉजिट करने से वंचित रह जाएं। इसलिए आप जिसको भी डिपॉजिट करना है, इसमें वर्किंग डे कितने होंगे? वर्किंग डे मुश्किल से 7 मिलेंगे। तो जब केवल 7-8 वर्किंग डे बचे हैं, तो आप एक बार में जमा कर दीजिए। इसमें समस्या क्या है? एक बार में जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी प्रियंका, एक बार में जमा करने में क्या दिक्कत है? और ये बैंकों को पुलिस स्टेशन बना दिया है सरकार ने, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बैंक पुलिस स्टेशन कैसे बन गए? नहीं, सबसे पहले तो नहीं, देखिए ये दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे मानक जी। यहाँ पे जो कंफ्यूजन है,
हम 8 तारीख से देख रहे हैं कि आरबीआई कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा था, एक पीआईबी की भी रिपोर्ट है, ट्वीट है, जहां पे कहा आप एकदम से हड़बड़ी में मत जाइए, बैंक में आराम से जाइएगा, आपको 30 तारीख तक मोहलत है जाने की। मैं पूछती हूँ कि प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि यहाँ पे जो नॉन केवाईसी मेंबर्स होंगे या अकाउंट होल्डर्स होंगे उनके लिए अलग नियम कानून होंगे और जो केवाईसी होल्डर्स होंगे अलग कानून होंगे, नियम होंगे। तो ये जो बार बार हर रोज एक नया कानून आ रहा है या नया डायरेक्शन आ रहा है, वो इतना लोगों के मन में कंफ्यूजन करता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बैंक मैनेजर जिसके सर पे सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो डिसीजन लेगा कि उसके पास उसको क्या करना है। तो आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दें कि वो भी नहीं समझ पाए उसको डिपॉजिट लेना है नहीं लेना है। और उन लोगों को क्या, जिन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है हम आखिरी 1 हफ्ते या 10 दिन में जाकर डिपॉजिट करेंगे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी? ये हमें स्पष्ट करें, ये हमें बताएं और देश की जनता को जवाब दे इस बारे में। प्रियंका, वो कह रहे हैं कि इस स्कीम का गलत इस्तेमाल हो रहा था, लोग अपने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए बार बार क्यूज में लग रहे थे, इसीलिए उन पर डंडा चलाने के लिए ये नियम में बदलाव किए जा रहे हैं बार बार, और आज का नियम भी उन्हीं के लिए बदलाव किया गया। ऐसे में तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। अरे मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए। नहीं, हम हर चीज जो भी ब्लैक मनी को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं, पर आप मुझे बताइए कितने काले धन वाले अकाउंट्स इनके सामने आए हैं। बार बार प्रधानमंत्री ने कहा जनधन के खाते यूज किए जा रहे हैं, कितने जनधन के अकाउंट्स ऐसे यूज किए गए हैं। आरबीआई आकर सही आंकड़े भी तो नहीं दे रही। अब तक आपने कहा 14 लाख रुपए करेंसी के घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, जिसमें से 3 लाख करोड़ जो है वो काला धन है। अब सारी राशि 14 लाख करोड़ की वापस बैंकों में आ गई है, तो क्या काला धन हुआ प्रधानमंत्री जी बताएं। फिर बोला गया टेररिज्म को खत्म किया। आप बताइए जम्मू और कश्मीर में जितने सैनिक इस बार मारे गए हैं, पिछले 2 साल में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सैनिक मारे गए हैं। फिर आप कहते हैं काउंटरफीट करेंसी का भी आप आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहाने बनाकर, बहाने टटोल करके, पहले हम केवाईसी, नॉन केवाईसी, फिर काला धन, फिर नो काला धन, ये ना अब लोग भी समझ गए हैं कि खुद सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार के दिमाग में ही कंफ्यूजन है, आरबीआई में कंफ्यूजन है, वित्त मंत्रालय में कंफ्यूजन है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आज हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं। सुधांशु जी, ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि तैयारी नहीं थी और ब्लैक मनी वाले हर दिन नए तरीके निकाल रहे हैं अपने ब्लैक को व्हाइट करने के, इसीलिए वो 2 कदम आपसे आगे रहते हैं, आप उनसे 2 कदम पीछे रह के नियम बदलते रह जाते हैं। नहीं, देखिए ये कंफ्यूजन नहीं है, ये एक व्यवहारिकता है कि जब आपके केवल 8 कार्य दिवस बचे हुए हैं तो ऐसे समय में सभी लोगों को अपना पूरा पैसा जमा करने का अवसर मिल सके, इसलिए ये करना आवश्यक है। और अब वैसे भी जिसके पास भी पैसे बचे होंगे, अब आखिरी के 7-8 दिन में, तो वो ये तो नहीं सोचेगा ना कि मैं 3-4 बार जाऊंगा जमा करने के लिए। पर एक बार में भी सुधांशु जी, बैंक के अधिकारी मुझसे मेरे ही पैसे के बारे में पूछताछ क्यों करेंगे? मेरा अगर पैसा है, मैं बैंक में जमा कराने जा रहा हूं, सरकार ने मुझे कहा था 30 तारीख तक जमा आराम से कर लेना, मैं जा रहा हूं, 2 अधिकारी बैंक के वो तय करेंगे अब कि मैं जमा कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। हाँ, उसमें यह भी है कि जो केवाईसी, नॉन केवाईसी वाले खाते, उसमें 50,000 रुपए तक ही आप जमा कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप अधिक होगा तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपकी इनकम क्या थी, आपके पास पिछले दिनों में। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में जनाब 2,000 रुपए केवल पड़े थे और अभी तक आप 2 लाख रुपए जमा कर चुके हैं और 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो पूछने योग्य बात भी तो बनती है ना कि अचानक ये पैसा कहां से आ रहा है। तो इसलिए ये स्थिति है। अभी तक तो आपको पूरी छूट थी, अब आखिरी समय में ऐसा ना हो कि आप उसका इतना उपयोग करें कि कुछ लोग वंचित रह जाएं। हाँ। जिनके पास जेन्युइन पैसा वो वंचित रह जाएं और दूसरों के पैसे वाले लोग 4-4 बार लाइन में लगकर उस पैसे को डिपॉजिट कर दें। शरद कोहली व्यवहारिकता को ध्यान में रख के निर्णय लिया गया। शरद कोहली, अगर ब्लैक मनी जो लोग जुगाड़ से इधर उधर कर रहे थे, बैंकिंग सिस्टम का गलत उपयोग कर रहे थे, अगर उनके लिए नियम लाया गया तो ठीक है फिर तो। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि इसमें आम आदमी पिसेगा, जिसने अभी तक जमा नहीं किए पैसे। मैं आपको 2 कारण दे देता हूं जो अर्जुन राम मेघवाल जी ने दिया है कारण, उसके अलावा कि क्यों का कारण है या सुधांशु जी जो दे रहे हैं। जो 2 मेन कारण है मानक, वो ये है कि पहला, कुछ लोग आज भी पुराने जो कि लीगल टेंडर पैसा नहीं है 500,000 के नोट, कुछ लोग उसमें आज भी पैसा ले रहे हैं और जो ले रहे हैं साथ के साथ वो जमा कराए जा रहे हैं। पहला रीजन ये है। दूसरा, कुछ लोग नोट की अदला बदली की आज भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, 40%, 50% पे, 30% पे, 20% पे, जो भी रेट है वो ले लेके पैसे को चल रहा है वैसे डायरेक्ट वो। हाँ, वैसे आजकल क्या रेट चल रहा है? अब सुना है मैंने, इसके बाद तो शायद रेट बढ़ के 40-50% तक चला जाएगा, क्योंकि एक बार तो पहली बात तो इसमें मानक यह है कि एक बार आप अभी भी जमा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जमा कराने पे रोक लग गई है। हाँ,
मैं बैंक के मैनेजरों को जो ये ताकत, इनकम टैक्स ऑफिसर उनको बना दिया गया, क्वाजी इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके मैं खिलाफ हूं, क्योंकि बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है। आपका सर्विस प्रोवाइडर जिससे आप बड़ी दोस्ती रखते थे, बैंक मैनेजर से एक बड़े फैमिली रिलेशन रहते हैं, आज वही आपसे पूछेगा साहब बताइए ये पैसा कहां से आया, तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल बैंक मैनेजर प्ले नहीं कर सकता। ये काम सरकार बाद में टैक्स का नोटिस देके ऑलरेडी करने वाली थी। तो अब इसको इस स्टेज पे आके लोगों पे शक की निगाह डालना, तो उसके गेहूं के साथ जैसे कि घुन पिस रहा है, यही कह रहा हूं मैं। वो घुन की चिंता ज्यादा हो रही है। विपिन मलिक जी एक बात बताइए, विपिन मलिक जी, क्योंकि आपने तो आरबीआई को भी संभाला है, पूरा कामकाज, पूरा बैंकिंग सिस्टम आप समझते हैं। विपिन जी, क्या ब्लैक मनी वालों को पकड़ने के लिए आम आदमी को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है? अगर मान लीजिए अभी तक मैंने अपनी ईमानदारी का पैसा बैंक में जमा नहीं किया, मैं जाता हूं और मुझसे पूछताछ होती है, मुझे बाकायदा 10 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, शक की नजर से देखा जाता है, कितना सही है विपिन जी? देखिए, ये कई ब्रांच बैंकों ने कंप्लेन की, अपने ब्रांच मैनेजर ने कंप्लेन की कि साहब हमारे कई कस्टमर ऐसे हैं जो एक एक दिन में 30-20, 15 बार आ रहे हैं और छोटा छोटा डिपॉजिट लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से लाइनें बढ़ती जा रही हैं और जिसकी वजह से हमारी बुक कीपिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एक ही आदमी की हम 30 बारी एंट्री कर रहे हैं, 20 बारी एंट्री कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि सारा सिस्टम स्लो होता जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज के कई अभी जैसे नोएडा में एक एक्सिस बैंक में बोगस कंपनीज निकली, बोगस कंपनीज के खाते बनने शुरू हो गए और एक कलूजन के तौर पे डिफरेंट उसमें बैंकर्स भी इन्वॉल्व हो गए। आई मीन अनफॉर्चुनेटली कभी बैंकर्स होते नहीं थे, बैंकर्स भी इन्वॉल्व हो गए। कलूजन के बेस पे ये बैंकों में पैसा जमा होना शुरू हो गया और उसमें रेड अलर्ट भी नहीं दिया गया। मेरा रेड अलर्ट से मतलब है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को मैसेज भी नहीं दिया गया। तो अब बैंकर्स ने ये जब ये चीजें देखी गई कि लोग ऐसे ऐसे मिसयूज कर रहे हैं सिचुएशन को, तो उस मिसयूज को रोकने के लिए उन्होंने कहा जी एक आदमी नहीं, बैंकर्स में अब 2 आदमी और सब साथ बैठा दीजिए और थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर हो जाए उनके साथ, उसके भी आपने ये पैसा पहले क्यों नहीं जमा कराया और अभी ये पैसा की सोर्स क्या है आपकी, ये सारे क्वेश्चन, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ जहां पर उनको ये शक हुआ कि ये पैसे का सोर्स इसका नहीं है, इसकी इनकम का नहीं है, इसके रिसोर्सेज का नहीं है, तो वो एफआईयू को रेड अलर्ट दे देंगे कि साहब इसका पैसा इतना जमा हुआ है, हम ये रेड अलर्ट दे रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रियंका, जो आप लोग कह रहे हैं विरोधी नोटबंदी के और बीजेपी के, इसका मतलब यही हुआ कि चंद कालाधन वालों को, चंद फेक करेंसी वालों को पकड़ने के लिए पूरे देश को शक की नजर से देखा जाता है। ये उसी का एक उदाहरण है क्या प्रियंका? हेलो, देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मंच से जहां भी उन्होंने रैली की है, उन्होंने ये कहा है आज काला धन वाले लाइन में कतार में खड़े हैं और इसमें से आप बताइए कितने काला धन वाले पकड़े गए, कौन से बड़े बड़े उद्योगपति आकर कतारों में खड़े रहे, ये जवाब तो प्रधानमंत्री दें। अभी मैं सुन रही थी, देखिए कितना मतभेद है बातों में। कहते हैं कि लास्ट 8 दिन में लोग क्यों पहुंच रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं, ऐसी कौन सी बैंक हॉलिडे थी जहां पे बैंकों ने बैंक हॉलिडे को अलग कर उन्होंने काम किया होगा या घंटों तक 11-12 बजे तक काम किया होगा। दूसरा, कहते हैं कतार लगी हुई है, कतार क्यू में डिपॉजिट की नहीं लगी हुई है, कतार अब विड्रॉल की लगी हुई है जहां पे उनके विड्रॉल नहीं हो पा रहे। तीसरी चीज बोल रहे हैं कि एक्सिस बैंक में पकड़ा गया, 1-2 शाखाओं में पकड़ा गया। आप कह रहे हैं 2-3 शाखाओं के पीछे आप लाखों करोड़ों जो ब्रांचेस हैं, लाखों जो अकाउंट्स हैं या ब्रांचेस हैं गांवों में, शहरों में, आप सब पे ये कानून लगा देंगे। ये वैसी प्रक्रिया हुई जैसे आपने 6% काले धन को मिटाने के लिए आपने 100% देश की जनता को आज कतार में खड़ा कर दिया। वही आज 3 या 1% बैंक जो खराब निकले हैं उनको सबक सिखाने के लिए आपने फिर से 100% लोगों को बता दिया कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो वित्त मंत्री कहते हैं, वो सही नहीं है कि आप आराम से जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं, 30 तारीख तक डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं, वो बात सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री पे जवाबदेही किस पे बनती है? भरोसा करें तो किस पे करें? आज सुधांशु जी देखिए, वही बात आ गई, ब्लैक मनी वालों को या ये जुगाड़ वालों को पकड़ने के लिए आप सबको पनिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सजा सबको भुगतनी पड़ रही है उन गिने चुने लोगों के लिए। जी, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, एक तो मैं प्रियंका जी की इस बात का जवाब देता हूं कि बैंक वालों ने कब एक्स्ट्रा काम किया। तो जो फर्स्ट सैटरडे संडे पड़ा था वो पूरा का पूरा वीकेंड पर बैंकों ने काम किया था। पहले 4 दिन सभी बैंक कर्मचारियों ने 2 घंटा एक्स्ट्रा यानी शाम 7 बजे तक बैंक खुले रहे थे।
यानी उस समय जब शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा प्रेशर था तो बैंक के कर्मचारियों को एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा गया था, इसलिए यह बात तथ्यों से के अनुसार ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो आपने कहा भाई कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो इसके लिए बाकियों की चेकिंग की जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं, एक खबर यदि आती है कि एक कार में 4 संदिग्ध आतंकवादी अंदर आ गए हैं तो पूरे शहर के हर नाके पर गाड़ियां रोक के चेकिंग होती है कि नहीं होती? तब आप थोड़ी कहेंगे जी एक कार के चक्कर में आप पूरे शहर का जो है वो ट्रैफिक स्लो किए दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर आप किसी इसके प्रति कोई अपराध की बात आती है तो ये होता है। दूसरा, मैं फिर उदाहरण देना चाहता हूं, भाई जब आखिरी के दिन रह गए हैं तो सबको मौका मिल जाए, ऐसा ना हो कि कुछ लोग लगातार करते रहें और उस चक्कर में कुछ लोग रह जाएं। इसलिए अब आखिरी समय आ गया है तो हर व्यक्ति को अपना बचा हुआ पैसा जमा करने का मौका मिल जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए। और अंत में एक बात और कहूंगा, भाई एक बार में तो काम चल जाता है भाई। राहुल गांधी जी लाइन में लगे थे, एक बार में 4000 रुपए लिए थे, शायद अभी तक 4000 रुपए लिए थे, शायद अभी तक खत्म नहीं हुए, इसलिए दोबारा लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कांग्रेस को तो एक बार में प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी, उनके नेता ने सिद्ध कर दिया एक बार में सारा काम हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोई नेता कतार में नहीं खड़े हुए तो उनसे सवाल पूछा जाए कि आज तक ये लोग अपना काम कैसे चला रहे हैं पिछले 50 दिन में। आज नहीं, हम तो देखिए हमारे नेता तो इलेक्ट्रॉनिक उसमें काम कर रहे थे। आपने आतंकवादी का तर्क दिया, आपने आपने कहा कि वो एक बार खड़े होकर उनके सारे पैसों का काम हो गया। आप कितने बार खड़े हुए? त्रिवेदी जी खुद जाकर कतार में कितने खड़े हुए हैं, कितने कैमरास हमने देखे, या प्रधानमंत्री जी कतार में खड़े हो तो आप हमें जवाब दीजिए। या देश के वित्त मंत्री खड़े हुए हो या देश के रक्षा मंत्री खड़े हुए हो, आपके कोई भी बड़े नेता बताइए जो खड़े हुए हैं कतार में, तो उनका कैसा काम चल रहा है, उसका जवाब अब आप हमें दीजिए। दूसरी बात, आपने कंपैरिजन किया, मैं बिल्कुल देता हूँ। अरे शहर पे रोक लगाई जाती है, पूरे देश को बंद नहीं कर दिया जाता और पूरे शहर को नहीं बंद कर दिया जाता है, पाबंदियां लगती हैं। नोटबंदी जैसा काम नहीं करते जहां पे पूरा कर्फ्यू लगा दिया और काम ठप कर दिया। ये जो आपने काम किया है, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं, सही तरीके के एग्जाम्पल दीजिए, सही तर्क दीजिए। सुधांशु जी जल्दी। मैं बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, जितने भी देश के प्रमुख लोग हैं उन सबके बैंक में अकाउंट थे, हमारे हो आपके हो, आप चेक से दे सकते थे, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग कर रहे थे। परंतु यदि श्री राहुल गांधी जी इन चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे थे और उन्हें 4000 रुपए कैश की जरूरत थी, तो मैं पूछना चाहता हूं, वो एक महीना 2 महीना जो विदेश में जाके ज्ञान और ध्यान प्राप्त करते थे तो वो कैश पे पेमेंट करते थे या उस समय भी क्रेडिट कार्ड चेक से करते थे? अगर वहां करते थे क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ क्यों आ गए? इसका मतलब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। 4 बार कपड़े बदलते हैं और डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। अच्छा, अब देखिए फिर हम मोदी जी के कपड़े और राहुल जी की विदेश ट्रिप पे आ गए। इसका मतलब हम भटक गए, हमने भी आज शुरुआत इसी मुद्दे से की थी। सुधांशु जी, प्रियंका प्लीज सुनिएगा, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। देखिए, हमने जनता से जुड़े मुद्दे पर बहस शुरू। शरद कोहली, मैं आखिर में एक कॉमेंट क्विक ये चाह रहा हूं आपसे, आप भी यही मानेंगे कि जैसा मैंने सुधांशु जी से पूछा, जवाब नहीं दिया उन्होंने, क्या ब्लैक मनी और ये जुगाड़ से कन्वर्जन करने वाले सरकार से 4 कदम आगे नहीं है, जिसकी वजह से बार बार सरकार को नियम बदलने पड़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आगे हैं, क्योंकि जब भनक पड़ती है सरकार के कान में, उस समय नियमों में परिवर्तन, नियमों पर फेरबदल किया जाता है। जब जरूर अवश्य भनक पड़ता, अब ये अवश्य देखिए, लाइनों की तो एक बात है, मैंने जैसे कहा, अवश्य ये भनक पड़ी होगी कि कुछ लोग इसको जमा कराने को मिसयूज कर रहे हैं। 50 के नए नोट भी आ रहे हैं। मेरे पास खबर ये आ रही है, अब आरबीआई ने ऐलान किया है कि अब 50 के नए नोट आएंगे, लेकिन पुराने चलते रहेंगे। प्रियंका, आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे लगा आप जैसे यू आर मॉकिंग दिस, लेकिन पुराने भी चलते रहेंगे। 50 के नए नोट आ रहे हैं लेकिन पुराने भी चलेंगे। प्रियंका, आप हंस क्यों रही थी? अरे हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप 50 के नोट लाइए, वापस 1000 रुपए की नोट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, 2000 लाइए, 5000 की नोट लाइए, 500 की नोट लाइए, पर आप हमें आंकड़े बताइए कितना काला धन इससे निकला है, कितने बड़े बड़े लोग उद्योग। ठीक है प्रियंका, ये आंकड़े सरकार कह रही है 30 के बाद देंगे। जरा उनको जितना पैसा बैंक में आया है, जितने डिटेल्स आए हैं बड़ी बिग फिश या बड़े बड़े ब्लैक मनी होल्डर्स के बारे में, उनको एनालाइज करने का टाइम दे दीजिए। चलिए, मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे, उसके अलावा और टाइम ले लें वो, लेकिन ये ब्लैक मनी वाले छूटने नहीं चाहिए। शरद कोहली, ये 10 दिन की और बात है, आप कह रहे हैं ठीक है ब्लैक मनी और जुगाड़ वाले सरकार से आगे हैं, ठीक है, लेकिन कब तक ये धोखा देंगे और चकमा देंगे सरकार को? पकड़े तो जाएंगे। देखिए, अब जब वो जमा कराने जाएंगे, उन पे आ जाते हैं, तो वो क्या क्या कारण देंगे। जब उनसे बैंक वाले पूछेंगे, वो कहेंगे साहब हमें बीमार थे,
हम ट्रैवलिंग, ये पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए? हम ट्रैवल कर रहे थे, हम बीमार थे, हमारे पास अब हमें याद ही नहीं था, ये पैसा तो गद्दे के नीचे हमने उठाया तो मिल गया, ओहो ये मेरी एक पॉकेट कोट की जेब में रखा था, ये मिल गया। तो ऐसे तरह तरह के बहाने, वो जो गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग होगी बैंक मैनेजर्स और डिपॉजिटर्स, और वहीं से हिंट मिल जाएगा और उसके बाद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या इनकम टैक्स को ये डिटेल चले जाएंगे बिल्कुल। और ब्लैक मनी वालों को पकड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि प्रियंका अभी भी कन्विंस नहीं लग रही। चलिए देखते हैं, आंकड़े बताएंगे कितना ब्लैक मनी बाहर आता है नोटबंदी के बाद में पता चलेगा और कितने ब्लैक मनी वाले पकड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, शरद कोहली और विपिन मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।